हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेघदूत क्रिएशन। मैं हूं आपके साथ मेघदूत चटर्जी। और हमारा आज का टॉपिक है, हम ट्रांसफार्मर को क्यों केवीए में लिखते हैं, किलोवाट में क्यों नहीं लिखते हैं मोटर की तरह। तो चलिए देर न करके शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ट्रांसफार्मर इस नाम से ही हम लोग को पता चलता है। और मैंने पहले बार वीडियो में बताया था कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या क्या लॉसेस होता है। आप चाहिए तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ट्रांसफार्मर, ये जो ट्रांसफार्मर है, इसका नाम से ही हम लोगों को पता चलता है कि ये ट्रांसफ़र करते हैं कुछ ना कुछ। तो ये पावर और फ्रीक्वेंसी को अनचेंज रख के वोल्टेज और करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। तो फ्रेंड, हम लोगों ने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर को जो नेम प्लेट है उसमें ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में लिखा हुआ रहता है, और मोटर का नेम प्लेट में मोटर का रेटिंग किलोवाट में लिखा हुआ रहता है। तो हमारा मन पे एक क्वेश्चन आया होगा कि क्यों क्यों ट्रांसफार्मर को हम लोग केवीए में लिखते हैं एंड मोटर को हम लोग किलोवाट में लिखते हैं। तो फ्रेंड सिंपल तरीके से अगर हम कहें तो देखिए, एक ट्रांसफार्मर में दोनों तरह के लॉसेस होते हैं। एक है कॉपर लॉसेस है और एक है आयरन लॉसेस है, जिसको कोल लॉस और इंसुलेशन लॉसेस भी कहते हैं। तो ये दोनों लॉसेस है। कॉपर लॉस जो I²R के कहते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि कितने करंट फ्लो हो रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन ये जो आयरन लॉस है, ये डिपेंड करते हैं वोल्टेज के ऊपर। ट्रांसफार्मर का जो टोटल लॉसेस होते हैं वो किसके वजह से होता है? करंट और वोल्टेज के लिए। तो अगर वोल्टेज और करंट को हम लोग लिखते हैं तो किस में लिखते हैं? VA, वोल्ट एम्पियर से लिखते हैं। और इसके वजह से भी ट्रांसफार्मर को केवीए में लिखा जाता है और किलोवाट में नहीं लिखा जाता है। तो फ्रेंड, और एक वजह है, ये जो ट्रांसफार्मर है इसका रेटिंग केवीए में करने के लिए। देखिए, जब ये मैन्युफैक्चरर कंपनी एक ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर रहे हैं तो उसको पता नहीं होता है कि ये ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी कॉयल है वो कौन सा लोड से कनेक्ट होगा। देखिए, लोड 3 प्रकार का होता है, एक कैपेसिटिव, रेजिस्टिव और इंडक्टिव, और तीनों का पावर फैक्टर अलग अलग है। तो फ्रेंड, इसके वजह से भी, ये पावर फैक्टर पता नहीं होने के वजह से भी, ये ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है इसको केवीए में डिनोट करते हैं। अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो हमको समझ आएगा। तो चलिए तो फ्रेंड, मानकर चलिए यहाँ पे एक 11 केवी का ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो जिसका प्राइमरी वोल्टेज है 110 वोल्ट, प्राइमरी करंट है 100 एम्पियर, सेकेंडरी वोल्टेज है 220 वोल्ट, सेकेंडरी करंट है 50 एम्पियर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑन सेकेंडरी पे कितना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉइल का 5 ओम है। आयरन लॉसेस है 30 वाट। तो फ्रेंड देखिए, आप एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब वोल्टेज कम होते हैं तो ट्रांसफार्मर का जो करंट है वो हाई होते हैं, और जब वोल्टेज हाई होते हैं तो करंट लो होते हैं। एक साधारण सा क्वेश्चन है, तो मैंने बता दिया आप लोग को। तो फ्रेंड, अगर हम लोग जो डेटा है उसमें से अगर टोटल लॉस को निकाले तो क्या होता है? टोटल लॉस 2 प्रकार के होते हैं, I²R, कॉपर लॉस को कहते हैं, और आयरन लॉसेस। ये दो ही ट्रांसफार्मर में होता है। तो अगर हम इसका वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए, ऊपर में दिया हुआ है वैल्यू। आई का वैल्यू सेकेंडरी में कितने है? 50 एम्पियर है। तो 50 को स्क्वायर इंटू 5 प्लस 30 आयरन लॉस का वैल्यू हमको पता है। तो ये क्या होता है? 12.53 किलोवाट होता है। तो ये जो है ये ट्रांसफार्मर का टोटल लॉस है। तो फ्रेंड, ये जो लॉस है ये सेम रहेगा, चाहे आप ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो है वो किलोवाट में है या केवी में है, ये सेम रहेगा। तो फ्रेंड, अगर हम ट्रांसफार्मर को किलोवाट में लिखते हैं और एक रेजिस्टिव लोड कनेक्ट हुआ रहता है,
तो देखिए सेकेंडरी पे क्या डिफरेंट आता है केवीए में और किलोवाट में। देखिए रेजिस्टिव लोड का जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी होता है, यूनिटी पावर फैक्टर मतलब 1 होता है। तो जब पावर को निकलता है, देखिए पावर का जो फॉर्मूला है हमको पता होगा, पी पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू कॉस फाई, जिसको पावर फैक्टर कहते हैं। तो फिर ऊपर में जो डाटा है वी की जगह सेकेंडरी पे 220 लिख दिए, आई लिख दिए, कॉस फाई तो मालूम है रेजिस्टिव में होता है 1। तो क्या होता है 11 केवी का ट्रांसफार्मर है, तो इसमें भी 11 किलोवाट ही आ रहे हैं यूनिटी पावर फैक्टर में। अगर हम केवीए में इसको लिखते हैं तो देखिए केवीए में फाइंड करते हैं इसके वैल्यू। तो देखिए केवीए का फार्मूला क्या है, वोल्टेज वोल्ट एम्पियर वोल्ट पर एम्पियर डैश 1000। तो देखिए इसमें भी 11 केवीए आ रहे हैं, ये आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, देख सकते हैं इसमें भी 11 केवीए आ रहे हैं। तो फिर अगर रेजिस्टिव लोड होगा एक ट्रांसफार्मर में, तो इसका किलोवाट पे अगर हम रेटिंग किलोवाट पे करते हैं तो केवीए में जितने रेटिंग है, केवीए में जितने उसका वैल्यू होगा वो किलोवाट में भी रेटिंग का वैल्यू उतना ही लिखेगा। लेकिन हम ट्रांसफार्मर का वैल्यू केवीए में लिखते हैं, इसके कारण क्या है, पावर फैक्टर हमको नहीं मालूम है। तो चलिए अब ट्रांसफार्मर को सेकेंडरी साइड जो है उसको हम इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों के एक हम अगर उसका जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें अब हम कनेक्शन करते हैं तो देखिए क्या होते हैं। देखिए हम मान लेते हैं इसका जो पावर फैक्टर है वो है 6.6। सो अगर हम पावर को फाइंड करते हैं तो देखिए पावर कितने होते हैं, पावर हो रहे हैं 6.6 किलोवाट, लेकिन हमारा जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग है वो 11 के भी है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए पावर फैक्टर चेंज होने के इसके जो आगे है वो 11 के भी 11 किलोवाट ही निकल आता है यूनिटी पावर फैक्टर में। लेकिन यहाँ पे पावर फैक्टर चेंज होने के वजह से यहाँ पे जो पावर है वो कम हो गया है। लेकिन अगर हम केवीए में करते हैं तो देखिए इसको AC 6.6 पावर फैक्टर में ही अगर हम केवीए में वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखिए इसमें एकदम से 11 के भी रहते हैं। तो फ्रेंड इस वजह से हम लोग ट्रांसफार्मर को जो रेटिंग है उसको केवीए में करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसको हम ये जो कैलकुलेशन है इसके लिए ही हम एक वीडियो बनाएंगे। फ्रेंड हमने देखा कि ट्रांसफार्मर को जो रेटिंग है वो किलोवाट में नहीं करते हैं, केवीए में क्यों करते हैं। तो आप आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। वो इंटरव्यू में तीनों आंसर बताया है मैथमेटिकल एक्सप्रेस को लेके। तो आप तीनों में से इंटरव्यू में कोई भी एक बोल देंगे तो काम हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर मेरे चैनल को कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।